धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वास्तव में नेतागिरी जिनको करना वो अपना करते रहे, लेकिन शिक्षा मित्र और देशों से हट करके वो अपना नेतागिरी करते रहे। लेकिन हम लोगों का जो 10,000 मानदेय जो एक कलंक लगता है, इतनी बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं, वो बढ़ करके समान कार्य समान वेतन की तरफ चले और मुख्यमंत्री जी हम लोगों को एक अच्छे सौगात दे और हर साल इंक्रीमेंट 14 CL मेडिकल सुविधा आयुष्मान पर भी आज मुख्यमंत्री से वार्ता विक्रम जी की हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इसको दिखवाते हैं कि अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। साथियों, अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले हम बनारस गए थे। हालांकि एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ हमने जनपद बनारस के साथियों के साथ बैठक किया, उनको पूरी बात बताया और वहां पर प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आदरणीय श्री चंद शर्मा जी जो हम लोगों के संरक्षक हैं, वह पूरी तरह से हम शिक्षा मित्रों के लिए काम कर रहे हैं और जल्दी ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग मिर्जापुर गए, वहां पर केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री श्री दुबे जी थे, उनसे भी मुलाकात करके मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं से हम लोग पूरी तरह से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जल्दी ही हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो और जैसा कि आज भाई विक्रम सिंह जी हंसते हुए निकले हैं, हम लोग भी हंसते हुए निकलेंगे और आप सबको मुख्यमंत्री जी द्वारा सौगात दी जाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मेहनत की गई है, जो भी हमारे संरक्षक आदरणीय श्री चंद शर्मा जी कर रहे हैं हम शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। और अगले सप्ताह, हालांकि ये बात आज हमें नहीं कहना चाहिए, अगले सप्ताह आदरणीय MLC श्री चंद शर्मा जी आएंगे और कई महत्वपूर्ण बैठक शासन में उनके साथ होंगी, कई महत्वपूर्ण बैठक होंगी और उन बैठकों में जो भी समस्याएं अभी तक हम लोगों के नॉलेज में है आई है, उनका निराकरण किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री जी, आदरणीय MLC साहब, सब लोग बैठ करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हम शिक्षा में अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान एक विस्तृत रूप से करने का प्रयास सरकार के द्वारा जानकारी मिल रही है कि जो करने जा रहे हैं वह कार्य हम लोगों का पूरा हो। अब कुछ कमेंट्स हमारे साथी करें। सुखलाल जी, हमारी टीम आप ही सब हैं, हमारी टीम एक एक शिक्षा मित्र है, क्योंकि हम लोग नेता नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग धन वसूलने वाले लोग नहीं हैं। हमने कहा था कि 5 सितंबर के बाद आपको धरना देने लखनऊ नहीं आना पड़ेगा, आपको अगर आना पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान करने आना पड़ेगा। वह चीजें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं और जल्दी ही इन सब चीजों से पर्दा हटेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये सुशील यादव जो कह रहे थे वो सही था या जो लोग घर बैठ करके नेतागिरी कर रहे थे कि आसमान फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सही था। बिल्कुल बेबी मिश्रा जी, मेहनत किसी की भी हो कभी जाया नहीं जाती। कृपा शंकर पटेल जी, सेवापुरी वाराणसी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। गुट्टू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस जी आप लिख रहे हैं कब तक होगा, यह चीज माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों तक पहुंचाएंगे और उन चीजों में हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जानकारियां तो बहुत सारी हम लोगों को हो जाती है शासन में आते जाते, लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो भी चीज हो सरकार के द्वारा हो और हम लोग पहले से उस पर कुछ बात ना करें, क्योंकि बात निकलती है तो बहुत दूर तक लग जाती है और जब दूर तक लग जाती है तो कहीं ना कहीं से उसमें पूंछ लग जाती है। इसलिए आप सब लोग आशान्वित रहिए, आप सब लोग धैर्य रखिए, आप सब लोग परेशान बिल्कुल मत हो। उस दिन बनारस की बैठक में आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी ने एक बात बताई थी, आज मुझे वो चीज याद आ रही है कि शुरुआत में उन्होंने अपने ऊपर एक कहानी रखी और अपनी बात पूरी बताई कि हाई स्कूल इंटर से पढ़ने से लेकर के BTC BEd LLB तक करने तक कितनी बार MA करने के बाद उन्होंने पूरी कहानी बताई, लेकिन कहा कि हमारी किस्मत थी 10,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी में, तो आज हम शिक्षा मित्र की नौकरी कर रहे हैं, वरना आज हम बहुत आगे होते। तो ये समझ लीजिए कि हमारी किस्मत है, ये हम लोगों के लिए एक संकट की घड़ी है। इसको दूर करने के लिए जो प्रयास संगठन द्वारा किया जा रहा है, हमारे संगठन के पदाधिकारी कर रहे हैं, वह सब
बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और जो लोग मुलाकात का विरोध करते हैं, जो लोग पैरवी का विरोध करते हैं, उनका विरोध ऊपर वाला करेगा। उनको जो भी होगा आप लोग समझेंगे। लेकिन हम पुनः आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सोशल मीडिया पर कटु वचनों को लिखना बंद करिए, क्योंकि निगेटिव सोच रख के कभी पॉजिटिव काम नहीं किया जा सकता। जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। जैसा आप कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी, तो जिस तरह की भावना आप मन में रखेंगे, आपने देखा होगा जब से संगठन द्वारा लगातार पैरवी की जा रही है, तब से बीमारी से, एक्सीडेंट से जरूर हमारे साथी हताहत हो रहे हैं, लेकिन आत्महत्या जैसी समस्या से बच रहे हैं और बचना भी चाहिए, क्योंकि अपने आप को खत्म कर लेने से अपना पूरा परिवार हम खत्म कर लेते हैं। इसलिए कभी कोई साथी ऐसी बात ना सोचे। आज अगर 10,000 की नौकरी हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ही इससे ज्यादा की भी नौकरी करने का मौका मिलेगा। और अगर व्यवस्था ऐसी बन जाती है जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज विक्रम सिंह जी से कहा है, जो मैकेनिज्म वो बना रहे हैं कि हर साल हमारे मानदेय की बढ़ोतरी होती रहेगी, तो जरूर हम सभी अपना परिवार पालने में सक्षम रहेंगे। जी वर्मा जी, भाई गंगादीन जी है, हमारे संगठन के समर्पित सिपाही हैं, सब जगह संगठन के लिए लड़ते रहते हैं और संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश कुमार जी पहला से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेबी मिश्रा जी सारे। और एक मैसेज और देना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वही हम लोगों से भी कहा था कि नेतागिरी बंद कर दो। आज भी हम लोग आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन जो लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यवस्था कर रहा है, साथ में रहिए। अलग अलग हट करके लड़ाई मत लड़िए, क्योंकि अगर अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। अलग अलग अगर लड़ाई लेंगे तो हम लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अलग अलग ना जा करके सारे लोग एक साथ एक बैनर तले आए, और एक बैनर तले जब आएंगे तो आपकी जीत होगी, आपको अपने मिशन में कामयाबी मिलेगी और आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। इसलिए कहते हैं कि बहुत लोग हम लोगों को गलत बातें कहते हैं, कोई बात नहीं, कहने दीजिए। लोगों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत करना, क्योंकि अच्छे रिश्ते लोगों को देखे नहीं जाते। इसलिए आप खुद को खुश रखें, खुद को खुद ही खुश रखें, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, यह जिम्मेदारी केवल आपकी है, हमारी है। और तनाव किसी चीज का ना लें। महीने, 2 महीने, 4 महीने जब भी समस्या का हमारे समाधान होगा, आप सबके चेहरे पर खुशी आएगी। इसलिए तनाव ना लें बिल्कुल, क्योंकि तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान अगर खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। इसके लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। भानु प्रताप सिंह जी, आप शाहजहांपुर से हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय विक्रम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका वास्तव में विक्रम सिंह जी जिस तरह से अनुदेशक साथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा। गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, अकेले झोला लिए बेचारे टहलते रहते हैं। उनके साथ तो हमने संगठन के और पदाधिकारियों को भी नहीं देखा। हमारे साथ तो पूरी टीम है, पूरा संगठन। कोई न कोई संगठन का पदाधिकारी हमारे साथ आ ही जाता है, चाहे लखनऊ से हरिनाम जी आ जाए, चाहे सीतापुर से जिला अध्यक्ष जी आ जाए, चाहे उन्नाव से आ जाए। लगातार हम लोग काम कर ही रहे हैं। भाई अजय सिंह को आपने देखा ही है, लगातार बनारस से लखनऊ आते रहते हैं। सुशील तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, कौशल जी, जितने लोग भी, और श्यामलाल यादव जी का सानिध्य हमेशा हम लोग मिलता रहता है। प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं, 2 दिन पहले जन्मदिन था, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल ही था शायद उनका जन्मदिन, मैं भूल रहा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको जन्मदिन की। उमाकांत जी लखीमपुर से। सारे साथियों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग उम्मीदें जिंदा रखिए, उम्मीद मत मारिएगा। और आज भी मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री जी करेंगे। बस उनको जिस चीज से नफरत है, नेतागिरी किसी की मत चलने देना। काम करने वाले लोगों का सहयोग करना, चाहे कोई व्यक्ति हो, A to Z। हम ये नहीं कहते आप हमारे साथ रहिए, हमारा सहयोग करिए,
आपको लगता है शिक्षा मित्र हित में जो भी काम कर रहा है, संगठन का जो भी पदाधिकारी मदद कर रहा है, आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, क्योंकि बहुत सारे संगठनों ने हम लोगों की लुटिया डुबाई है। खासकर अब आप लोगों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जब भी शिक्षा मित्र चला गया तो शिक्षा मित्र की नेतागिरी से चला गया। हम लोग इतने ग्रुप बना लेते हैं, इतने संगठन बना लेते हैं कि जब सरकार के साथ बैठक होती, मीटिंग होती, तो हम लोग एक किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए उम्मीद कायम रखिए, अगले सप्ताह 2-3 बैठकें हम लोगों की होनी है। उन बैठकों में अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप सबके सामने आएंगे, क्योंकि आज और कल शासन में छुट्टी थी, वरना आज कल में कुछ बात हुई होती। सोमवार मंगलवार में उम्मीद है कि हम लोगों की बैठक कुछ होगी अधिकारियों में, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप लोग कतई विचलित ना हो, परेशान ना हो, संगठन से जुड़े रहें, एकता बनाए रखें। गौरव तिवारी जी, परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने से कोई काम नहीं होता। और जो लोग परेशान हैं, ठोस भरोसा ओमपाल जी, मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से आप लोग सुनेंगे। विक्रम सिंह जी का वीडियो इस लाइव आने के पहले हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। बहुत 1-2 मिनट का वीडियो है, और उन्होंने जो जो कहा है आप लोग सुनिएगा। संजय यादव जी नमस्कार, राजकुमार जी बीकेटी से, राजकुमार यादव जी, आप लगातार रात दिन शिक्षा मित्रों से संबंधित खबरें प्रेषित करते रहते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा भी आज भाई विक्रम सिंह जी से कहा है, वैसा ही हम लोगों के साथ करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है, और एक अच्छा निर्णय आप लोगों के सामने आएगा। जल्दी हम लोगों की मुलाकात पुनः शासन, सरकार और हमारी मुख्यमंत्री जी से होगी। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पूरे प्रयास में है कि जल्दी ही मीटिंग हो और हम सबकी भी समस्याओं का समाधान हो। आप सारे लोग एकजुट बने रहें। तब तक के लिए आप लोग एक दूसरे पर छींटाकशी बंद करिए, एकता के उस सिरे में पिरोए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। हमने कई बार कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है, आप सूरमा हैं। उदय जी, ईश्वर से प्रार्थना है आप जल्दी स्वस्थ हो, और आप सबके लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग परेशान ना हो, आप अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराइए। अगर आर्थिक समस्या है तो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज करिएगा, मैं मथुरा जनपद के साथियों से आपकी मदद करने के लिए निवेदन करूंगा। हमारे जिला अध्यक्ष साथी भाई खेम सिंह चौधरी से मेरा इस चैनल के माध्यम से भी निवेदन है, वहाँ राजकुमार जी हैं, जितने भी हमारे मथुरा के साथी हैं, भाई उदय सिंह जी की मदद करिए, उनसे बात कर लीजिए और उनकी अच्छे अस्पताल में दवा कराएं, जिससे वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। क्योंकि अब हम अपने किसी साथी को खोना नहीं चाहते, हम अपने बहुत साथियों को खो चुके हैं। इलाज के अभाव में, सही इलाज न मिलने के कारण, पैसे के अभाव में बहुत लोगों को खोया है। अब किसी साथी को खोना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। जय शिक्षा मित्र।